नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक वीडियो देखिए, मेरे साइड पे चल रहा है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ये सारे ग्राम पंचायत सहायक अधिकारी हैं, मतलब विकास खंड में काम करने वाले लोग हैं। देखिए कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर बैठे हुए हैं और ये कोई परीक्षा नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन जुटे जा रहे हैं, जुटे जा रहे हैं, जुटे जा रहे हैं। पोस्ट कार्ड है, छोटा सा पोस्ट कार्ड, याद है ना आपको? हम लोग जब छोटे थे तो पोस्ट कार्ड लिख के भेजा करते थे, बड़ा सस्ता सा आता था। तो ये लोग सारे सारे पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। ये पीलीभीत के बरखेड़ा का वीडियो है। बरेली के पत्रकार है, निर्मल कांत शुक्ला नाम है। बहुत तेज तर्रार, बहुत गंभीर, बहुत संजीदा पत्रकार हैं। उन्होंने ये वीडियो बनाया। भड़ास देश की सबसे बड़ी मीडिया वेबसाइट है, यशवंत जी इसके मालिक हैं, उन्होंने अपलोड किया। ऐसी सूचना फिर मैंने अन्य जनपदों से भी इकट्ठी करी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कौन सी बात बता रहा हूँ, क्या ये कोई इम्तहान की बात बता रहा हूँ? बाकी जनपदों से ये पंचायत के लोग क्या क्या लिखने बैठ गए? मैं बात बता रहा हूँ योगी सरकार के सबसे बड़े फर्जीवाड़े की। योगी जी ये वीडियो आपकी आपकी सरकार की कलई खोल रहे, साबित कर रहे हैं कि आपकी पूरी सरकार सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े पर चल रही है। मैं कितनी कहानियों को एक्सपोज कर चुका हूं फर्जीवाड़े की। यह सूचना मुझे कई जनपदों से, मैं इसमें 8 दिन से काम कर रहा था, तब तक निर्मल कांत जी ने वीडियो भी भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह करने के लिए यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हुआ ये कि योगी जी की कुर्सी डगमगा रही है, सब जान रहे हैं। बीजेपी के मेरे जितने सूत्र हैं, जितने शब्द यूज कर रहा हूं मैं, और मैं दावा कर सकता हूं मीडिया के शायद सबसे ज्यादा सूत्र किसी के बीजेपी और संघ में होंगे, उसमें से एक मैं हूं। मेरे सारे सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे अगर भाजपा की सरकार आ गई तो। और मेरे को यह भी पता चल रहा है कि बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे, उसमें यह अभी कहा जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ चेहरा रह गए तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणों में, स्वर्ण जातियों में ब्राह्मणों में और पिछड़ी जातियों में बहुत ज्यादा नाराज है। तो अब योगी जी के पास बचता क्या है? योगी जी के पास एक बड़ा ब्रह्मास्त्र बचता है। योगी जी के पास बचता है हिंदू मुसलमान, योगी जी के पास बचता है भारत पाकिस्तान, योगी जी के पास बचता है तालिबान, और योगी जी के पास बचता है दाढ़ी, दंगे, गोली, राम भक्त, मथुरा काशी। वो चल नहीं पा रहा, क्योंकि छोटी मोटी समस्याएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि ये हिंदू मुसलमान का कार्ड इस बार चल नहीं पा रहा, तो कुर्सी डगमगा रही है। तो अब आप कहेंगे मैं इतनी कहानी बता रहा हूं, इसका इस पोस्ट कार्ड से क्या मतलब? तो हजूर, इस बार अफसरों ने बड़ी नायाब फर्जीवाड़ी की कहानी तैयार की है। अब मैं फिर कहता हूं कि योगी जी की बेड़ा गर्क करने में कोई सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो यूपी के ब्यूरोक्रेट हैं। वो 3-4 बड़े अफसर, IAS अफसर, जो योगी जी के दाएं बाएं रहते हैं, उन्होंने योगी जी की लुटिया डुबो दी। इन्होंने ये समझाया योगी जी को, योगी जी एक नया काम करते हैं। जितनी योजनाएं हैं, जितने लाभार्थी हैं, उन सब की तरफ से चिट्ठी लिखवाते हैं प्रधानमंत्री को कि आपने हमको मकान दिया, आपने हमको पानी दिया, आपने हमको सिलेंडर दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री जी आपका हृदय से आभार। योगी जी को भी आइडिया सही लग गया। अफसरों ने कहा योगी जी लाखों पोस्ट कार्ड जाएंगे ना प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो पीएमओ कहेगा यार ये तो क्रांति हो गई। और प्रधानमंत्री जी भी अपने एक्सपर्ट हैं, वो इसको कहेंगे लिम्का बर्ड ऑफ रिकॉर्ड में, कि कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य से इतने लाख लोगों ने थैंक यू बोला हो। तो फिर एक अभियान चलाया जाएगा, थैंक यू मोदी जी, और पूरे देश में थैंक यू मोदी जी की ब्रांडिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश में खासतौर से की जाएगी कि हमने जितने लाभार्थियों को कहा उन सब ने थैंक यू लिखा। अब लाभार्थी तो समाजवादी पार्टी के भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, गांव में तो सभी रहते हैं, मुसलमान भी हैं। तो भला वो थैंक यू मोदी जी क्यों लिखेंगे? और बाकी लाभार्थी अपना नाम, मोबाइल नंबर क्यों देंगे? आजकल ये भी बड़ा है कि आपका कुछ सुविधा देंगे, आपका डाटा चोरी कर लेंगे, डाटा से कुछ छेड़छाड़ करेंगे, तो क्यों करेंगे? तो ये छोड़ो लाभार्थियों को, बस नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर ले लो।
तो साहब ये तो मामला पीलीभीत का है, जहाँ के 50,000 पोस्ट कार्ड तैयार कराए गए। ना लाभार्थी को पता, ना उसके पिता को पता, ना उसके पड़ोसी को पता। नाम की लिस्ट देख के ये पंचायत अधिकारी लिखे जा रहे हैं, मोदी जी थैंक यू, हमें मकान मिला, और नाम बस लिस्ट में देखो और नाम मोबाइल नंबर चढ़ा दिया। अब मोदी जी की अगर कोई टीम बैठी होगी तो देखेगी कि इस ब्लॉक के 500 लोग लाभार्थी एक ही हैंड राइटिंग में एक ही पेन से लिखे जा रहे हैं। अब पोस्ट कार्ड खरीदने का पैसा कहाँ से आया? अगर पोस्ट कार्ड खरीदने का पैसा सरकारी फंड से दिखा दिया तो पोल खुल जाएगी। तो पीलीभीत के डीएम बड़े अच्छे हैं पुलकित खरे, इस तरह की नौटंकी कई बार करा चुके हैं, कभी धान खरीद को लेकर, कभी उनको बड़ा शौक है मीडिया में आने का, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे आईएएस होके ये मुझे उम्मीद नहीं थी। भाई साहब ने फोटो खिंचा लिया सीडीओ के साथ, डीएम साहब खड़े हैं कि हमने 50,000 कार्ड हमारे लाभार्थियों ने भेजे प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू कहने के लिए। मतलब अकल पे पत्थर पड़ना कहते हैं ना किसी आईएएस के, तो पुलकित खरे की अकल पे पत्थर पड़ गए वास्तव में। कोई इंसान ये चोरी छुपे काम कर रहा था, इसका सूचना विभाग से प्रेस नोट जारी करा दो और कह दो कि हाँ 50,000 पोस्ट कार्ड हमने भेजे हैं, लाभार्थियों ने भेजे हैं। हकीकत वीडियो सामने है कि सारे बैठ के पंचायत अधिकारियों लिखे। फिर पता चला ये पोस्ट कार्ड बाराबंकी में भी लिखे गए हैं, हरदोई में भी लिखे गए हैं, बलिया में भी लिखे गए। मतलब प्रदेश के कई कई जिलों से ये पोस्ट कार्ड भेज जा रहे हैं मोदी जी को कि आपने मकान दे दिया, आपने पानी दे दिया, आपने सिलेंडर दे दिया, तरह तरह की योजनाएं। तो आखिर योगी जी को इतने बड़े फर्जीवाड़े की जरूरत क्या थी? क्या वास्तव में उनको लग रहा है कि मोदी जी इन बातों से खुश होकर, यह मानकर कि लाखों लाभार्थी उनको चिट्ठी भेज रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, योगी जी के प्रति नरम हो जाएंगे? जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट से हटा था, उसी दिन से पीएमओ ने एक लाइन खींच ली थी। योगी जी के चमचे नारे लगा रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी जी जैसा हो। तो योगी जी की लाइन उस दिन तय हो गई थी कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, लाभार्थियों के नाम से पोस्ट कार्ड लिख लिख के प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई भेज सकता है? कितना कितना किसी के नाम का चिट्ठी कौन भेज सकता है? क्या ये अपराध नहीं है? ये 420 नहीं है? मैंने अगर सिलेंडर लिया तो मेरे नाम का पोस्ट कार्ड कोई दूसरा व्यक्ति मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर लिख के पीएमओ को कैसे भेज सकता है? क्या एक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन अफसरों को सस्पेंड नहीं करना चाहिए जो इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं? ये तो सीधा 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 फ्रॉड है, सीधा 420 का केस है। आप किसी लाभार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर लीक कर रहे हैं, भेज रहे हैं किसी को। गांव का आप डाटा बनवा रहे हैं। मतलब एक सिलेंडर दे रहे हैं, उसका नाम, मकान नंबर, फोन नंबर और पोस्ट कार्ड भी फर्जीवाड़ा। वाह योगी जी वाह। चुनाव आते आते ना आपके अफसर आपकी इतनी फर्जीवाड़े की कहानी सामने लाने लगे हैं कि आपको भी सुन के आपकी नींद उड़ जाएगी। हालात खराब हैं योगी जी, अब समझ में मुझे भी आ रहा है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा खराब है। और ये सारे खराब इसलिए हुए कि आपने यूपी सरकार के उन भ्रष्ट अफसरों पे भरोसा कर लिया जो किसी के नहीं होते, केवल सत्ता की चरण वंदना करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, नाम बदनाम करते हैं। हम इस पड़ताल करेंगे पोस्ट कार्ड की कहानियों की, आगे भी लाभार्थियों से पूछेंगे जिले जिलों में जाके आपने पोस्ट कार्ड लिखे थे क्या, और नहीं लिखे थे तो आपका नाम इस फर्जीवाड़े में आ कैसे गया। तो कहिए एक बार फिर वाह योगी जी वाह। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि किसी चैनल की हैसियत नहीं है जो इस तरह खुल के बता सके। हम ना गोदी मीडिया थे, ना है, ना रहेंगे। देखते रहिए 4PM, सब्सक्राइब करिए, थोड़ी सी मदद कीजिए। एक नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मेरी टीम संपर्क करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की कोई खबर जानना हो तो सिर्फ देखिए 4PM, यही चैनल है आपका अपना। थैंक यू।